हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सैयद। कैसे हैं आप लोग? आज हम देखने जा रहे हैं ट्रिगर्ड इंसान चैनल से एक ब्रांड न्यू वीडियो जिसका नाम है सस्ता कौन बनेगा करोड़पति। क्या मैं बन पाऊंगा करोड़पति? ट्रिगर्ड इंसान का एक न्यू वीडियो आया है। चलो देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब यार। सब्सक्राइब करो दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करो, अपना भाई समझ के सब्सक्राइब कर लो। लास्ट तक वीडियो देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना गाइस। कमेंट भी ज़रूर करना। ओके चलो देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है। अरे ट्रिगर्ड भाई, ट्रिगर्ड भाई खिंचवा लो हमारे साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गाना बजाओ। ओके भाई, ओके थैंक यू। बाय बाय। किसके साथ फोटो खिंचवा दी? ये सारे यूट्यूबर्स एक जैसे ही होते हैं, जो भी है। पढ़ते पढ़ते है नहीं, घर पे रहते हैं 24 घंटे। बस घर पे बैठे दो वीडियो बना ली। सोते लोगों का साथ बचपन में पढ़ लिख लिए होते ना जो लोग, तो कहीं अच्छी भाई साहब। मिल जाती। हाँ जी। मैं वो आपकी बातें सुन रहा था। आप काफी अच्छे विचार रखते हैं यूट्यूबर्स के बारे में। आधे से ज्यादा देश की तरह आपको भी लगता है कि यूट्यूबर्स शायद पढ़े लिखे नहीं होंगे। सही तो लगता है। तो आप कह रहे हो कि आप इंजीनियर हो? क्यों मैंने तो पढ़े तेरी नहीं? बात बोली नहीं। हमें पता, हमें मालूम है। हम तो इतना जानते हैं कि भाई अगर आपने इंजीनियरिंग करी है तो इंजीनियर को नहीं बने, यूट्यूबिंग क्यों कर ली? सर इंजीनियरिंग भी करी मैंने, पर अगर अपने पैशन के लिए यूट्यूब कर लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं गवार हूँ। नहीं, पहले और इंजीनियरिंग तो करी। आपको एक बार अगर केबीसी में भेज देना, आपकी पोटी निकल जाएगी। पहले सवाल पे तुम लोग मुझे चैलेंज कर रहे हो। हाँ, तुम लोगों को लगता होगा कि यूट्यूबर जो है वो अनपढ़ है, लेकिन मैं तुम्हारी गलत फहमी क्लियर कर दूं। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से भी हैं। और जहां तक रहा तुम्हारा चैलेंज केबीसी का, तो तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्टेड। कपड़े की उतार रहा हूँ मैं। ऐसे ही होते हैं इंजीनियर। ऐसे ही होना, अभी इज्जत भी उतरेगी। ऐसे ही होते हैं इंजीनियर, और आपकी ऐसे इज्जत उतरेगी केबीसी में। तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्टेड। भागो यहाँ से, भागो। केबीसी में जाएंगे अब हम। सस्ता केबीसी। मैं अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूँ आपका कौन बनेगा करोड़पति का एक नए एपिसोड में। अगर अमिताभ सर मेरे को उनकी ऐसी एक्टिंग करते हुए देख लेंगे ना, बेचारे सदमे में चले जाएंगे, कहेंगे रहने दे बेटा, तुझसे नहीं हो पाएगा। तो सूर्यवंशी को देख रहा कौन बनेगा वाह। करोड़पति। से- Let's play। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यही रहा। Who is the eldest son of कुंती? कुंती के सबसे बड़े पुत्र कौन थे इनमें से? ऑप्शन ए कुंती। कर्ण, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी युधिष्ठिर या ऑप्शन डी भीम। वेरी गुड क्वेश्चन। जहाँ तक देखिए मेरी नॉलेज है सर, मुझे लगता है कि वैसे तो पांडव 5 थे जिसमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, हाँ, लेकिन कुंती युधिष्ठिर। के सबसे बड़े पुत्र कर्ण थे। और ये सही जवाब, 1000 रुपए जीत चुके हैं। वाह वाह, स्वागत है, स्वागत। तालिया। क्या बोला? ये बोल रहा है कि बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। Who was the first president of India? ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया। ओके रुक जाइए, ऑप्शंस पढ़ते हैं। सी राजगोपालाचारी, बी पंडित नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पर राजेंद्र देखिए प्रसाद। हम थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे। पंडित मेरे को भी नेहरू नहीं पहले पता प्राइम guys। मिनिस्टर थे, मैं बहुत प्रेसिडेंट नहीं। weak हूँ। और बी आर weak अम्बेडकर नहीं, ना fail ही प्राइम हूँ, मिनिस्टर थे ना ही general प्रेसिडेंट थे, ये मेरे को पक्का पता है। ओके। तो अब ऑप्शंस बचते हैं ए या फिर सी, राजगोपालाचारी सी, या सी, राजेंद्र सी, सी। प्रसाद। एंड जहां सी तक समझ मेरी लो। नॉलेज कहती है, आई सी। थिंक इट वाज राजेंद्र प्रसाद। थोड़ी सी गट Yes, फीलिंग के साथ सी। जाना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद। और ये सही जवाब है, बधाई हो। बोला ना। 2000 रुपए जीत चुका हूं मैं। सब आता है मेरे को। मैं अपने पापा से क्या है? I am very- और इसी बात पे आते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। Who correctly answered to यक्षा's question? ऑप्शन ए द्रोणा, ऑप्शन बी अभिमन्यु, ऑप्शन सी अर्जुन या ऑप्शन डी युधिष्ठिर। तो देखिए सर, मुझे क्या लगता है कि यक्षा के जो क्वेश्चंस है उसका जवाब सही सही युधिष्ठिर ने दिया था। और ये एकदम सही जवाब है। 3000 रुपए जीत चुके हैं। क्या बात है, क्या बात है। चले चले फिर चले चले, ताले बजते रहने चाहिए, ताले बजते रहने चाहिए। चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए यही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। Which of these animals laughs? इनमें से कौन सा Laughs? जानवर हंसता है? मैंने कौन सर हंसता है? लायन को हंसते हुए देखा है वो वाली वीडियो में। मैं भी देखा था मीम पे। चिपकली का। वो मीम था। तो ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी जेब्रा, ऑप्शन टीटू सी मामा वो राइनो भी या यार, ऑप्शन डी हमेशा। हाइना। जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है सर, मुझे हाइना। लगता है कि हाइना जो होते हैं वो हंसते हैं, तो इसलिए मैं ऑप्शन डी हाइना के साथ जाना चाहूंगा। अभी सस्ती अपरिचित आश्चर्यचकित 5000 रुपए जीत चुके हैं आप। क्या बात है। अब देखिए ट्रिगर्ड इंसान जी, ये जो अगला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आप इसका सही जवाब दे देते हैं तो आप 10,000 रुपए तो अपने घर लेकर जाएंगे ही जाएंगे। यह पहला पड़ाव। तो प्रश्न है ये,
Where is the Nalanda University? ऑप्शन ए बिहार, नालंदा? ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जहाँ तक हमारा नॉलेज नालंदा। चलता है, देखिए हम भोजपुरी में आंसर दिए तो हमको लग रहा है आंसर बिहार है। बिहार। सही जवाब। भाई ने गूगल तो नहीं किया। मैं भी हो सकता है, पता है। इंसान जी आप 10,000 रुपए जीत गए हैं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या कीजिएगा इतनी धनराशि का? आप तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? जी हाँ सर मैं तैयार हूँ। How चलिए many फिर ये rings रहा does अगला Olympic? प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाउ मेनी रिंग्स डज ओलंपिक्स Nine. लोगो हैव? ओलंपिक्स के लोगो में कितनी रिंग्स होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। अब सर मेरी गट फीलिंग कहती है कि ओलंपिक्स का लोगो Five, जो five, होता है five, ऐसे five, एक five. रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, फिर उन 3 रिंग के नीचे एक रिंग और एक और रिंग। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। तो ऐसी टोटल 5 रिंग्स होती है। तो हम जाना चाहेंगे ऑप्शन डी 5 के साथ। लॉक कर दिया जाए? ठीक है भाई लॉक कर ही देते हैं। आप कह पर रहे हैं तो तो 9 ऑप्शन बोल डी दिया था, 5 को लॉक 5 किया है। जाए कंप्यूटर जी। बस और ये एकदम सही मैं जवाब है। कुछ क्या अलग बात सोच है, रहा था। 20,000 रुपए जीत चुका है ट्रिगर्ड इंसान जी। बहुत उम्दा खेल रहे हैं आप। तो ये अगला प्रश्न जो है ट्रिगर्ड इंसान जी, अगर आप ये सही जवाब Is दे the देते हैं तो आप brother of जीतेंगे Krishna? 40,000 रुपए। और 40,000 रुपए के लिए आपका प्रश्न है ये, हु इज द ब्रदर ऑफ कृष्ण? ऑप्शन ए बलराम, ऑप्शन बी परशुराम, ऑप्शन सी सीताराम या ऑप्शन डी सुदामा। बलराम। तो सर देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा पहन के हमको क्या लगता है कि हमको इसका आंसर पता है, बट फिर भी हम पूरा एकदम एनालाइज करेंगे कि सुदामा तो उनके फ्रेंड थे, परशुराम तो भगवान थे, वो तो खुद अवतार थे। तो सर हमको लगता है कृष्ण जी के भाई जो थे वो बलराम थे। तो आप ऑप्शन ए बलराम को लॉक कर दीजिए। तो कंप्यूटर जी इसी बात पर ऑप्शन ए बलराम को लॉक किया जाए। सही जवाब। अद्भुत खेल रहे हैं आप भाई साहब, ये बिल्कुल सही जवाब है। 40,000 रुपए जीत चुके हैं। भाई, अब 40 80,000 जीती है। रुपए के लिए अगला प्रश्न है ये, adopted Adopted. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? Rights. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ कौन? ह्यूमन राइट्स किसने अडॉप्ट किया? क्या ट्रांसलेशन करिए? ऑप्शन ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस, ऑप्शन सी नेटो या ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ। सर देखिए हमको इसका आंसर तो नहीं NATO. पता है, लेकिन हमको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ कुछ करती है। नेटो तो एक अलग ही वो हो गई, वो यूरोपियन उनका। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। तो नेटो तो नहीं होना चाहिए। भी नहीं एमनेस्टी समझ- इंटरनेशनल का तो हमने नाम ही नहीं सुना है। कॉमनवेल्थ या फिर यूनाइटेड नेशंस में हम थोड़े कंफ्यूज हैं। हमको यूनाइटेड लगता है नेशंस है कि भाई। यूनाइटेड नेशंस होना चाहिए, पर हाँ हम भाई। सर ऑडियंस पोल यूज करना चाहेंगे, क्योंकि वैसे भी 8वां प्रश्न आ चुका है 80,000 रुपए के लिए, और ऑडियंस इसके बाद वैसे भी कोई काम की नहीं होने वाली है। तो ऑडियंस किधर है? हमारे हम लोग यहाँ पर ऑडियंस पोल यूज करेंगे। ऑडियंस आपका लोग समय कमेंट शुरू भी होता करना आप भी। है। अब अब ऐसा पबजी खेल रहे क्या? और ऑडियंस यहाँ पर बोल रही है कि B. ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल सही था जो आप पहले सोच रहे थे, एंड आपने अपनी लाइफलाइन बिल्कुल फालतू की यूज करी है। यूनाइटेड नेशंस को करते हैं लॉक और इसी के साथ 80,000 रुपए जीत गए हैं। फालतू की लाइफलाइन भाई। वेस्ट करी, यूनाइटेड नेशंस पता था। धिक्कार है हम पर। तो ट्रिगर्ड इंसान जी 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए के लिए ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। Who among these was blind? इनमें से कौन देख नहीं सकता था? रामदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी पुरंदरदास। तो सर ऑप्शन ए और डी तो बिल्कुल गलत है, ये हम जरूर जानते हैं। ऑप्शन बी तुलसीदास और ऑप्शन सी सूरदास। अब हम इन दोनों में थोड़े से कंफ्यूज हैं। क्या मैंने कभी पढ़ा है कि तुलसीदास वाज ब्लाइंड? ऐसा मेरे No. को याद तो नहीं आ रहा है सर कि तुलसीदास जी जो थे वो कभी के बारे में सुना वो ब्लाइंड है। सूरदास ऑन दी अदर हैंड मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं पे शायद मैंने सुना है कि भाई अबे सूरदास है क्या, ऐसा करके कुछ, पता नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं ऑप्शन सी सूरदास के साथ जाना सूरदास चाहूंगा। कलर लगा दें। मेरे को इसका सीरियसली कोई आइडिया नहीं है, लाइक नॉट इवन किडिंग। अगर ये गलत हो गया तो मेरे को फिर से खेलनी पड़ेगी। सर ऑप्शन सी सूरदास को लॉक किया जाए। ट्रिगर्ड इंसान जी क्या आप श्योर है? हाँ सर श्योर हूँ, कर दो ना लॉक। कितना वो करोगे? तो ऑप्शन सी भाई, सब चल रहा है। ये नहीं है क्या? किया जाए। मतलब ब्रेक नहीं है क्या? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मेरे को एक्चुअली अपने आप को तालियां देनी चाहिए। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। ओके ट्रिगर्ड इंसान जी, ये गेम का दूसरा पड़ाव है। अगर आपने ये भाई, ब्रेक प्रश्न तो का ले उत्तर ले। सही दे दिया तो आप बताओ, चल ब्रेक देते हैं ना, 3,20,000 तो कम क्वेश्चन से कम क्वेश्चन घर लिए। लेकर जाएंगे, जो आपके औकात के हिसाब से काफी है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ
तो 10वां प्रश्न, आप तैयार है? तैयार है। 3,20,000 का प्रश्न ये है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। Whose touch turned all to gold? किसकी टच से सब कुछ गोल्ड ये हो मैं गया था? भी A. आर्गस, B. हाँ। ऑरेलियस, C. ओरम या D. माइडस। देखिए माइडस, माइडस, yes, आर्गस, yes, D, ऑरेलियस, D, ओरम, माइडस। इनमें से D, मेरे को D। सिर्फ ना माइडस का नाम पता है और हाँ, मैं मेरे क्यों को पता भी। है मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। तो देखिए, मैं हूँ एक डोटा प्लेयर। डोटा एक गेम है, जिनको नहीं पता हो। डोटा में एक आइटम होती है जिसका नाम होता है हैंड ऑफ माइडस। हैंड ऑफ माइडस नाम की आइटम से आपको फ्री का गोल्ड मिलता है। अच्छा, तो मुझे क्या लगता है, क्योंकि वो हैंड गेम ऑफ से- माइडस था जिससे गोल्ड मिलता है, तो मेरे हिसाब मैं से कहीं इसका सुना आंसर था डी माइडस ऐसे होना चाहिए। If शॉर्ट- that is right, शॉर्ट trust फिल्म me के guys, जैसे अगर ये शॉर्ट- सही है शॉर्ट तो मैं स्टोरी बोलते हैं ना, 200 छोटे ट्रिलियन बच्चों IQ वाला हूँ। ऐसा। एंड अगर ये गलत है Maidus तो बोल के। फिर मेरी किस्मत बहुत बुरी है। क्या मैं ये सही है 50-50 भाई, यूज करूं? डी मैं लगा नहीं दे। नहीं 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 यार, इट हैज टू बी माइडस। इन 3, 2, 1 सही जवाब। तालियां। और लोग कहते हैं कि गेम खेलने से क्या ही होता है। ये होता है, आप कौन बनेगा करोड़पति में 3,20,000 रुपए जीत जाते हैं। नॉट दैट मैं एक्चुअली मैं जीत रहा हूँ, बट जीत जाते हैं। कैसा हंसता है? तो ट्रिगर्ड इंसान जी, आप भाई, जीत चुके हैं वाह। 3,20,000। दिन 11वां प्रश्न, दोस्तों। 6,25,000 रुपए के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। भाई 6 लाख इनमें से वाला कौन 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन एड्रेस पे रहता है? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी पता नहीं भाई। ब्रिटिश प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी क्वीन या ऑप्शन डी फॉरेन मिनिस्टर। ओके, तो सर यहाँ पे अब हम ना आंसर्स को एलिमिनेट करने वाले लॉजिक से खेलेंगे। देखिए, क्योंकि ये एक पॉपुलर एड्रेस है, तो मुझे क्या लगता है कि फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं हो ना हो सकता। सकता। इसके बाद आते हैं क्वीन पे। क्वीन तो रहती है बकिंगम पैलेस में, तो क्वीन भी नहीं हो सकती। अब बचे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या ब्रिटिश प्रेसिडेंट। एंड मैं हो सकता है मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ब्रिटिश प्रेसिडेंट के बारे में नहीं सुना, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर प्राइम शुड बी मिनिस्टर। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और सर ये मेरा फाइनल आंसर है, आप इसको लॉक कर दीजिए फुल लॉजिक के साथ। और ये सही जवाब है, ऑब्वियसली पता था मेरे को सही जवाब है। शाबाश भाई, शाबाश ट्रिगर्ड इंसान, क्या बात है, क्या बात है ट्रिगर्ड इंसान जी, क्या बात है। आपने तो तबाही मचा रखी है, आग लगा दिया। वाह 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 वाह, आपने 6,25,000 ऐसे ही जीत लिया भाई। क्या आपने लॉजिक के साथ 6,25,000 रुपए जीते? क्या बात है जी, एक्टिंग टेक की के बादशाह हो अब तुम। 12,50,000 रुपए के लिए 12वां प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये। Who was also a British citizen? इनमें से कौन एक ब्रिटिश सिटीजन भी था? ऑप्शन ए एडोल्फ हिटलर, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी पंडित नेहरू या ऑप्शन डी बेनिटो मुसोलिनी। इसका आंसर ये एडोल्फ अभी- हिटलर नहीं होना चाहिए, जो मुझे लगता है, बिकॉज एडोल्फ हिटलर जर्मन था एंड ब्रिटिश सिटीजन वो नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में तो वॉर थी। तो मेरे हिसाब से एडोल्फ हिटलर नहीं होना चाहिए। एंड डी- डी। मुसोलिनी आई थिंक वाज एन इटालियन, वो कुड भी, लेकिन मुझे क्या लगता है इसका आंसर सरदार पटेल या फिर पंडित नेहरू में होना चाहिए, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली इंडिया जो है वो ब्रिटेन के रूल में थी उस वक्त तक, तो उनमें से कोई हो सकता है ब्रिटिश सिटीजन रहा हो। माय गट फीलिंग सेज, क्योंकि मैंने सुना है कि पंडित नेहरू की फ्रेंडशिप थी जो लास्ट उनके वहां के वो थे ब्रिटेन वालों के, तो समहाउ आई फील कि इसका आंसर शुड बी सी पंडित नेहरू। लेकिन 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 मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा, 50-50 लाइफलाइन हम यहाँ पे यूज करेंगे। कंप्यूटर महाशय ये अपनी आखिरी लाइफलाइन जो है 50-50 की, उसको ये इस्तेमाल करना चाहिए। इसको पहले अंकित कर दीजिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, 2 गलत जो विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर। A और पंडित B में नेहरू। बचा है सी और डी। पंडित नेहरू एंड मुसोलिनी। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं इन्हीं दोनों में ही कंफ्यूज था और वही दोनों रह गए हैं यार। आई डोंट फील कि इट शुड बी मुसोलिनी, आई फील इट शुड बी पंडित नेहरू, तो आई विल गो विद पंडित नेहरू। अगर नहीं भी हुआ ये सही तो 3,20,000 तो जीत के जा रहा हूं मैं, तो फिंगर्स क्रॉस। सर पंडित नेहरू को लॉक ले भाई, जीत लिया 12,50,000। तो ट्रिगर्ड इंसान जी, अभी तक तो आप खेल काफी अच्छा खेल रहे हैं और आपके पास एक लाइफलाइन बची है और आप हैं 13वें प्रश्न पे 25 लाख रुपए के लिए। और आपका अगला प्रश्न है ये, व्हाट लाइज बिटवीन राष्ट्रपति भवन एंड इंडिया गेट? एंड ऑप्शंस है आपके ये, ए राजघाट, बी एमजी रोड, सी राजपथ या फिर डी रेड फोर्ट। ओके, वन थिंग आई नो फॉर श्योर कि रेड फोर्ट नहीं है इसका आंसर। इट कैन बी राजघाट हो सकता है या राजपथ हो सकता है। कम ऑन, MG रोड भी नहीं राजपथ है या होगा। फिर राजघाट है? राजपथ है या राजघाट है? राजपथ या राजघाट? लाइफलाइन I ले feel it लेना। is
सी राजपथ, बट आई कुड बी रॉन्ग। मैं यहाँ पे एक राजपथ। लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा फोन अ फ्रेंड की। एंड आई थिंक मैं किसी एक को जानता हूँ जो इसमें काफी अच्छा होगा, तो मैं उनकी हेल्प लेना चाहूंगा, मेरे पिताजी। तो मैं अपने पापा को फोन करना चाहूंगा। यहाँ पे लाइफलाइन लेंगे हम, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन। ये बटन क्लिक करते ही फोन अ फ्रेंड वाला वो शुरू हो जाएगा, तो मैं पापा को पहले ही कॉल मिला लेता हूँ। मिस्टर विनय मलान जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। और आपके जो पुत्र है वो यहाँ पे 12 प्रश्न का सही जवाब देके 12,25,000 रुपए जीत चुके हैं। और अगर आपने उनकी मदद करी अगला प्रश्न जो आपसे पूछने वाले हैं उसका जवाब सही देने में, तो वो 25 लाख रुपए जीत जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। अगली आवाज जो आप सुनेंगे वो होंगे आपके पुत्र ट्रिगर्ड इंसान की, और आपका समय शुरू होता है अब। पापा, इनमें से क्या राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में है? राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में इनमें से क्या है? राजघाट, एमजी रोड, राजपथ या फिर रेड फोर्ट? राजपथ लॉक कर दिया जाए। भाई बोलिए यार। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी यही सोच रहा था, तो थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, तो सर जैसे कि हमारे पिताजी ने हमको यहाँ पे बताया है राजपथ, एज आई वाज आल्सो थिंकिंग राजपथ ही है। बिना किसी डाउट के ऑप्शन सी राजपथ को लॉक किया जाए। तो कंप्यूटर जी, जैसे कि ट्रिगर्ड इंसान जी ने बोल दिया है, ऑप्शन सी राजपथ को लॉक किया जाए, और ये एकदम सही जवाब है। थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। आप देखिए जितनी भी आपने लाइफलाइन यूज करी है, आप वही सोच रहे थे जो आप एक्चुअली में मार्क करा है आपने। इट्स जस्ट दैट आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ ट्रिगर्ड इंसान जी आप जीत चुके हैं 25 लाख रुपए, थैंक्स टू योर फादर्स हेल्प। एंड अगला प्रश्न फॉर 50 लाख रुपए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये, विच इज द अदर नेम फॉर रेड क्रॉस? रेड क्रॉस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रेड क्रिसेंट, ऑप्शन बी केयर, ऑप्शन सी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, या ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का आई हैव नो आइडिया, लेकिन आर्ट ऑफ एलिमिनेशन जो मैंने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में सीखी थी उससे मैं कुछ थोड़ा सा तुक्के लगा सकता हूँ। जैसे कि देखो, रेड क्रॉस मतलब हो गया क्रॉस, और क्रिसेंट हो गया क्रिसेंट। तो रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट तो सेम नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस भी मेरे को नहीं लगता सेम हो सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का तो अलग लोगो है, तो इट शुड नॉट बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या रेड क्रॉस। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, दो वो आ रहे हैं, बी या सी, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या फिर केयर। अब मेरे दिमाग में केयर क्यों आ रहा है? रेड क्रॉस, केयर या फिर ऐसा करके मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है, ठीक है। एंड सी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर तुम क्रॉस को देखो तो वो एक तरीके से चारों दिशाओं को पॉइंट कर रहा है, विच बेसिकली मीन के कोई बॉर्डर्स नहीं है, कि इधर से इधर, इधर से इधर। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कुड आल्सो बी राइट। तो इट हैज टू बी बिटवीन बी या सी, केयर या फिर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। एंड मेरी जो गट फीलिंग कह रही है वो केयर कह रही है, लेकिन मैं यहाँ पे रिस्क ऑनेस्टली नहीं लेना चाहता। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। ऑनेस्टली पहला क्वेश्चन है जिसके आंसर में मैं एक्चुअली में कंफ्यूज हूँ। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे सब में कोई ना कोई एक था मेरे दिमाग में कि यही होना चाहिए। इसमें मैं बी और सी में कंफ्यूज हूँ। मैं तो समझ रहा हूँ। आई थिंक I'd want to go with care for some reason. Red Care Cross ऐसा करके मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुना है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स could also be right। और मैं 3,20,000 पे नीचे आ जाऊंगा या फिर 50 लाख जीत जाऊंगा। भाई रिस्क है तो इश्क है, यहाँ पर इश्क नहीं है, यहाँ पर मोटा पैसा है, और मेरे पास लाइफलाइन कोई नहीं है। इनपिन, the art of इनपिन आउट। खेलना है तो खेल लो वरना गेट आउट। आउट आया डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पे, तो केयर, बट आई वांट टू गो विद डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अच्छा चलो, 3 की गिनती पे हम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मार्क करेंगे, एंड जो भी होगा देखी जाएगी। 3 मैं भी सी समझ रहा हूँ। ये गलत उत्तर है। अबे मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। वैसे मैं क्विट कर देता अगर एक्चुअल मनी इन्वॉल्व होती, बट क्योंकि इसमें एक्चुअल मनी इन्वॉल्व नहीं थी तो मैंने कहा भाई कुछ मार के तुक्का। हाँ भाई, बोला था ना तुम दोनों को 25 लाख रुपए। 13 क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा सही दिया है भाई। 25 लाख से सीधा 3-20 पे भी तो आ गया। अबे 3-20 पे आ गया, कौन सा सच के पैसे मिलने थे? वो तो जान के दिया, वरना तो क्विट ही करता ना मैं। तुम लोग यहाँ पे बस यूट्यूबर के बारे में 3,20,000 रुपए जीत के आए। बात अबे जाना, अरे तुम भी चलो। गवार है ये, गवार। अरे
एनीवेज गाइस, हमने प्रूव कर दिया है कि हमारी जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा है। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। और यूट्यूबर्स बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। वीडियो को लाइक करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके गाइस, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके टिकट भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।